कोई 1.5 महीना पहले भारत और चीन के बीच में इनके रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। और खुशी की बात है कि कल हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होगी, भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होगी बीजिंग में। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल कीर्ति चक्रा वो कल बीजिंग जा रहे हैं और जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के यांगी साहब, उनके साथ मुलाकात करने। और पूरी दुनिया की आंखें टिकी हैं इस बड़ी क्रूशल मीटिंग की तरफ कि देखने के लिए कि आगे क्या होता है। तो ये कैसे शुरू हुआ भारत और चीन के दरमियान? ये दोनों देश, जैसे आप जानते हैं, 1962 से तो हमारे रिश्ते बिल्कुल 1962 में तो जंग हो गई थी और उसके भीतर भी काफ़ी अप डाउन चलता रहा है। और 2020 में फिर एक बड़ा दौर तकरीबन जंग का आ गया था। दोनों देशों की फौजें आईबॉल टू आईबॉल खड़ी थीं और युद्ध के बादल पूरी तरह से दक्षिण एशिया के हिमालयन फ्रंट पर छाए हुए थे। तो ये सडन कैसे हुआ? बड़ा दिलचस्प इसके पीछे एक समझने की प्रक्रिया है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रक्रिया जो हो रहा है। थोड़ा हम इसे तफसील में समझने की कोशिश करते हैं। जब ये टर्न ऑफ द सेंचुरी हुआ तो उसके पहले साहब आप जानते हैं कोल्ड वॉर चल रही थी। 1990 में सोवियत संघ जो है वो कोलैप्स हो गया था। बट तब भारत और सोवियत संघ के बड़े अच्छे रिश्ते थे। सोवियत संघ ने बहुत मदद की थी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों उसके पक्ष में उस वक़्त कूद पड़े थे, ठीक है साहब। उसके बावजूद जो है भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर मारे थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस वक़्त जो अमेरिका के हेनरी किसिंजर साहब हैं, उन्होंने चीन की तरफ देता आँख खोला था और भारत और अमेरिका के रिश्ते तो साहब बिल्कुल चूल्हे में चले गए थे। और तब से काफ़ी हॉस्टिलिटी रही है, तकरीबन 20-30 साल उसके पश्चात। और ये बदलाव शुरू हुआ तकरीबन, आप समझिए, ये जो करवट बदल रही थी जब ये शताब्दी 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी जब शुरू हुई, तो उस वक़्त अमेरिका को लगने लगा कि चीन तो बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने खुद मदद दी थी चीन को महाशक्ति बन के उभर आने में, इस सोच में कि वो हमेशा एक राइवल पावर सेंटर रहेगा अमेरिका के बरखिलाफ। और अगर वो वहाँ पे कैपिटलिज्म ले आते हैं चीन के अंदर, तो चीन में ऐसा बदलाव हो जाएगा कि वो बस एक पिछलग्गू बन जाएगा, अमेरिका का हमेशा एलाई बन जाएगा यूरोप जैसे। लेकिन साहब चीन ने बिल्कुल सारी इकोनॉमिक एड तो ले ली और कैपिटलाइजेशन कर ली, बट विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक। वो हार्ड कोर कम्युनिस्ट रूल, उसमें कोई बदली नहीं ला सका अमेरिका। और अब अमेरिका के लिए चीन एक उभरता शक्तिशाली चीन एक सरदर्द बनता जा रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि चीन बहुत हॉस्टाइल हो रहा है, बहुत अग्रेसिव हो रहा है, और बड़ी तफसील से उसने अपनी इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन पूरी करी, उसने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पूरी करी। और देंग ज़ाओपिंग के टाइम में उनका फ़लसफ़ा था कि हाइड योर कैपेबिलिटीज़, बाइड योर टाइम। अपनी ताकत को छुपा के रखो, समय का इंतज़ार करो ताकत दिखाने के पहले। 21st सेंचुरी जैसे शुरू हुई, चीन ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है और उसने दांत दिखाने शुरू कर दिए। अमेरिका घबरा गया कि ये तो साहब हमने अपने लिए फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर खड़ा किया है और अब हमें इससे निपटना होगा। और अगर अमेरिका को चीन से निपटना है तो उसे एशिया में दो जो सबसे बड़ी ताकतें हैं एशिया की, वो है भारत और जापान। इनकी मदद चाहिए ही चाहिए थी। इसीलिए साहब वो क्वाड बनाया गया, क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेसीज, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताकि चाइना की राइजिंग पावर को कंटेन किया जाए। याद रहे, चीन की जो नेवी है
आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के रूप में उभर चुकी। खतरा है वो अमेरिका के लिए, और इसीलिए अमेरिका और भारत के रिश्तों में नज़दीकी आनी शुरू हो गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से लेकर फिर ओबामा तक, और इनफैक्ट जॉर्ज बुश भी, वो काफ़ी सपोर्टिव हो गए इंडिया के, कि उनको लगा कि इंडिया अब हमें सपोर्ट कर सकता है, हमको इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, एक दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, दोनों देश डेमोक्रेसीज थे, हमारी शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्री प्रेस, इलेक्शंस वगैरह वगैरह, ये हम दोनों का फ़लसफ़ा था। लेकिन साहब कभी ये जो है स्ट्रेटेजिक नज़दीकी नहीं आ सकी। कहने को तो बड़े बड़े भाषण लोग देते थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, लेकिन हमने देखा कि अफसोस अमेरिका ने हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बजाय डिक्टेटरशिप्स को, पाकिस्तान के याह्या खान को सपोर्ट दिया, ज़िया उल हक को सपोर्ट दिया बनिस्बत की भारत की डेमोक्रेटिक सरकार को। तो मतलब डिस्पाइट शेयर्ड वैल्यूज़ कोई नज़दीकी नहीं थी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन ये सब पलट गया जबकि जियोपॉलिटिकल कॉमन ग्राउंड हम दोनों के बीच में आया एज अ हॉस्टाइल चाइना। तब से तो साहब इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप, हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स। और भारत ने काफ़ी सारा अपना साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदना शुरू किया। कोई 18 अरब डॉलर का सामान खरीदा, C-17 ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बोइंग मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, उसके अलावा चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, अब M60 हेलीकॉप्टर्स नेवी के लिए ले रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमने प्रेडेटर ड्रोन्स वो उनसे ख़रीदे हैं, सी गार्डियन, स्काई गार्डियन ड्रोन्स वगैरह। और सबसे बड़ी जो अहम डील थी वो थी जेट इंजन्स की। लेकिन साहब एकदम काया पलट हो गई।